हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जीएनएम, इवन बीएससी नर्सिंग, जो नर्सिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है हर बार पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करना होता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि नर्सिंग मैनेजमेंट करना है, पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन दे रखी होगी और उसका नर्सिंग मैनेजमेंट करना है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को नर्सिंग केयर प्लान बना के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, जिससे कि अपने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट करने के लिए अपने को जो नर्सिंग केयर प्लान बनाना हो तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि नर्सिंग केयर प्लान बनाने का फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, असेसमेंट। अपने को ये कॉलम है, सबसे पहला कॉलम होगा असेसमेंट का, दूसरा होगा डायग्नोसिस का। पहला क्या होगा, असेसमेंट, डायग्नोसिस, देन गोल, देन उसके बाद होगा प्लानिंग, देन आता है प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता है रेशनले, देन आता है इवेल्युएशन। तो ये एक इफेक्टिव वे होता है जिसके अंदर अपने को 7 कॉलम्स आते हैं। सबसे पहला असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल और इवेल्युएशन। अब आता है असेसमेंट के अंदर क्या लिखते हैं अपन। असेसमेंट के अंदर अपने दो चीजें आती है, असेसमेंट के अंदर दो चीजें आती है। सबसे पहला आता है सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव डेटा के अंदर वो चीज आती है जिसके अंदर जो पेशेंट है वो अपने को बोलकर बताता है, यानी पेशेंट जो बताएगा वो आएगा सब्जेक्टिव डेटा के अंदर। फिर देन आता है इसके बाद ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा में जो नर्स है, जो हेल्थ केयर पर्सन है, वो ऑब्जर्व करेगा, वो आएगा ऑब्जेक्टिव डेटा में। नर्सिंग डायग्नोसिस, पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन और की साइंस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अपने को नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना होता है। नर्सिंग डायग्नोसिस, जैसे सपोज दैट नर्सिंग डायग्नोसिस ले लिया अपन ने पेन का, पेन हो रहा है, तो पेन हो रहा है किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया। फिर आता है उसके बाद उसका गोल, गोल यानी जो नर्सिंग डायग्नोसिस अपन ने बनाया उसको क्या करना है अपने को, मिनिमाइज, टू मिनिमाइज या रिड्यूस पेन। देन आता है, ये तो हो गया इसका गोल। अब आता है प्लानिंग, जो अपन ने ये रिड्यूस करना है पेन, उसके लिए अपने को क्या क्या प्लानिंग करनी होती है, वो अपने को प्लानिंग में आता है। जैसे असेस द वाइटल साइंस, प्रोवाइड द कंफर्ट पोजीशन, ये क्या होगी, मेडिकेशंस, आईवी फ्लूइड, तो ये सारी जो भी है वो प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो प्लानिंग की है अपन ने, जो प्लानिंग की है उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी उसको अपने को इम्प्लीमेंट कर देना है। इम्प्लीमेंट के अंदर कुछ नहीं करना, इसको थर्ड फॉर्म में लिख देना है बस, और कुछ नहीं, इसका ओनली ईडी लगाना है, जो वर्ब है उसके ऊपर ईडी लगाना है। फिर आता है रेशनल, यानी उसके पीछे उसका रीजन क्या है। रेशनल जैसे वाइटल साइन क्यों असेस किया अपन ने, सबसे पहला वाइटल टू असेस द वाइटल साइन लिया अपन ने प्लानिंग में। फिर आता है उसका रेशनली क्या है, टू असेस द बेसलाइन डेटा ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट की जो नॉर्मल कंडीशन है उसको जानने के लिए। जैसे कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड की है, तो कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड क्यों की है, तो उस कंडीशन के अंदर टू रिलीव द पेन, तो वो अपने रेशनली में आता है। और लास्ट एंड फाइनल आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है कि जो अपन ने नर्सिंग केयर प्लान बनाया है वो कितना इफेक्टिव रहा है और पेशेंट है उसको कितना अडेप्ट कर पाया और उसको पेशेंट को रिलीफ कितना हुआ है। तो अपने को लास्ट वाले कॉलम के अंदर कुछ नहीं लिखना, अपने को बस इतना सा लिखना है, पेशेंट फील बेटर देन बिफोर, पेशेंट फील बेटर देन बिफोर। तो ये एक इफेक्टिव वे है नर्सिंग केयर प्लान बनाने का। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये ना पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि अपने को नर्सिंग केयर प्लान बनाना कैसे है,
कैसे अपने को नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होता है, और नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर हम पर्टिकुलर नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। आपको कौन से टॉपिक के ऊपर, कौन से डिजीज के ऊपर, कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है उसके ऊपर एनसीपी सीखनी है, वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमें एनसीपी सीखनी है। तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कौन से टॉपिक के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाने में प्रॉब्लम्स आती है। इसके अंदर एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल और इवेल्युएशन, ये पूरे 7 कॉलम्स आपको बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम आएगा असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर जो सब्जेक्टिव डेटा आएगा और एक ऑब्जेक्टिव डेटा आएगा। सब्जेक्टिव डेटा के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है वो अपने को बोलकर बताता है कि उसे किस क्या प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव डेटा में जो पेशेंट ने प्रॉब्लम बताई है उसको अपने को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस अपने को बनाना है। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया उसके अकॉर्डिंग अपने को उसको एक गोल बनाना है कि अपने को उस जो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर जो प्रॉब्लम है पेशेंट को उसको मिनिमाइज करने के लिए अपने को गोल बनाना है। देन उसके जो गोल बनाया उसकी फिर एक एक पर्टिकुलर 4 से 5 अपने को क्या करनी है, प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना होता है पेशेंट के ऊपर। इम्प्लीमेंट करने के बाद आता है रेशनल, यानी उसको कितना इफेक्ट आया है, क्यों किया है, जो अपन ने प्लानिंग की है, इम्प्लीमेंटेशन किया है, उसको क्यों किया है, वो अपने को रेशनल में लिखना होता है। और देन लास्ट आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के अंदर पेशेंट फील बेटर देन बिफोर, ये अपने को लिखना होता है। तो ये नर्सिंग केयर प्लान बनाने का फॉर्मेट है। आगे वाली वीडियो के अंदर हम लोग पर्टिकुलर देखेंगे कि एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि अपने को कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, नर्सिंग डायग्नोसिस लेके। तो आप ये जो वीडियो अपने फ्रेंड्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर ऐड होइएगा और अपने फ्रेंड्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।